आइए बेटा, आज प्रश्नावली 6.4 के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 तक बताया जा चुका है। आज चौथे प्रश्न से आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। चौथा प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के दो त्रिभुज हैं जो दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, उनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हैं। हम मान लिए कि माना एक त्रिभुज ABC है तथा दूसरा DEF है, दोनों एक दूसरे के समरूप हैं और दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। ये दिया गया है, तो पहले इसको लिख लें। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF तथा एक चीज और दिया है कि इनके क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हैं तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। जैसे हिंदी में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के। आगे सिद्ध करना है कि वे दोनों त्रिभुज ABC और DEF इन्हीं की बात कर रहा है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। यानी दूसरी हेडिंग आपकी होगी नंबर 2, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ये हमें सिद्ध करना है। आइए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरी हेडिंग आपकी होगी उपपत्ति, जिसे इंग्लिश में प्रूफ कहा जाता है, हिंदी में प्रमाण के नाम से भी जाना जाता है। तो देखें बेटा, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ये दिया गया है। हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा है, प्रश्न में दिया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के, यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये पिछली प्रमेय में हम आपको बताए हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, इनकी कोई एक संगत भुजा ले लें। चलिए BC ही ले लेते हैं, BC स्क्वायर बटा BC की संगत भुजा EF स्क्वायर, या दिस इंप्लाइज दैट, इसका तिर्यक गुणा करके इसको राइट में कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर
1 मान लेते हैं, परंतु दिया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर है, परंतु एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया है, ये दिया है। प्रश्न में कहा है कि दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। इसको सपोज कर ले इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से आप देखेंगे, देखने के उपरांत आपको क्या मिला होगा कि इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, तो इनके दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। इसलिए समीकरण 1 और 2 से BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यहां देखें, जब इसको हम राइट में करेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इधर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, या अगर इनके वर्ग बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। BC बराबर EF, इसे समीकरण नंबर 3 सपोज कर लें। अब देखें, चूंकि त्रिभुज ABC और DEF एक दूसरे के समरूप हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया है। अगर दोनों एक दूसरे के समरूप हैं तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इसलिए कोण A या कोण B ले लें, कोण B बराबर होगा कोण E के, इसलिए कोण B बराबर कोण E। BC बराबर है आपके EF के, समीकरण 3 में देखें, BC बराबर EF समीकरण 3 से, और कोण C, इसका संगत कोण कौन है, कोण F। कोण C बराबर तथा कोण C बराबर कोण F। यहां से देखें कि जब एक त्रिभुज के 2 कोण और उनको आंतरित करने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। यहां पे कौन सर्वांग समता यूज किया बेटा, कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी के तहत ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुमेंट होंगे, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए बेटा,
अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। एक ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। तो कह रहा है कि तब त्रिभुज DEF जो यहाँ पे मध्य में देखिए आप बीच में छोटा सा बना है, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब हमसे कह रहा है कि आप इन दोनों त्रिभुजों के यानी छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दिया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है तथा उन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज DEF है। यह दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है, ये दिया है। तथा मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज DEF है। ये चीज दिया है, ज्ञात करना है। दूसरी हेडिंग आपकी होगी ज्ञात करना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इस टू अनुपाते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यह हमें ज्ञात करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। आइए इसके गणना की तरफ बढ़ते हैं। गणना जिसे आप हल भी कहते हैं, गणना में आप देखें चूंकि बिंदु D, E और F इस त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं, चूंकि बिंदु D, E और F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु हैं
इसलिए अगर ये मध्य बिंदु है तो इनका अनुपात देखें। आप जानते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय से कि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। तो यहाँ से EF AB के आधे के बराबर होगा, अर्थात EF, इसलिए EF अनुपाते AB यह बराबर होगा EF अनुपाते AB इज इक्वल टू DF अनुपाते BC, और यह बराबर होगा DE अनुपाते AC, DE अनुपाते AC, और इनका अनुपात 1/2 का अनुपात होगा। तत्पश्चात देखें दोनों त्रिभुजों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पे है जो कि बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। समरूप त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, आप जानते हैं कि किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू EF स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसको सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 2। तब देखें समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ पे जहां पे EF बटे AB है वहां पे हम 1/2 रख सकते हैं और हमें मिलेगा क्या? तब समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू EF बटे AB, और EF बटे AB का मान 1/2 के बराबर है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है। दिस इज इक्वल टू 1/4। इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1:4, 1:4। ये आपका आंसर होगा। समझ पाए बेटा? आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।